प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे घन, यानी घन में ये पढ़े थे, सब फार्मूले हम लोग देख लिए थे कि कौन मतलब जो भी फार्मूले थे आज हम लोग लगाएंगे उस पर क्वेश्चन, यानी क्या घन भाग 1 यानी क्यूब। देखिए क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे हम लिखे, एक घन का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए छोटा सा हम लोग घन बनाते हैं फिर देखते हैं। अब चूंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जब घन की सभी भुजाएं बराबर होती है तो ए का भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है, यानी यहाँ से ए बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सब कितने कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है घन का आयतन, यानी घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन होता है ए क्यू। अब देखिए जब घन का आयतन होता है ए क्यू और ए का मान हमको पता है कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 3 बार लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। जब इस पे पावर 3 घात है तो इसको हम 3 बार इस तरह लिख देंगे। अब गुणा कर लीजिए, 8 हटाए 64, 64 में 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 512, यानी 512 देखिए सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 3 बार है तो लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन का आयतन आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a², जो कि हम कल बता दिए थे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर 6 गुणे, यानी ए का मान कितना है 8, यानी लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 6 गुणे 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी देखिए गुणा करिएगा 6 चौक 24 के 4 6 36, 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका 4a², यानी 4 गुणे ए का मान है 8, यानी लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 गुणे 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 चौक को 16 और 4 छक 24, 24 से 25, यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यानी देखिए घन का आयतन आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 384 सेंटीमीटर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का संपूर्ण तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में घन का आयतन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पर इसका मान दे दिया, घन का आयतन दे दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ए क्यूब। तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट में, यानी घनमूल हो जाएगा इसका इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ए बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी घनमूल में 3 का पेयर बनता है। तो देखिए 1 2 3, यानी 3 का पेयर बनेगा तो यानी हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, यानी ये बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यानी आपको अब यहाँ से घन का भुजा पता चल गया, यानी घन का भुजा कितना है, ये बराबर 10 सेंटीमीटर। अब चलिए आपसे क्वेश्चन में पहला पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 गुणे ए का मान है आपका 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी 6 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a², यानी 4 गुणे ए का मान कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 4 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का गुणा जब हम 4 का गुणा जब 100 में करेंगे तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। नोट करिए, क्वेश्चन को मिटाते हैं तब तक आप लोग नोट करिए। अब इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं।
क्वेश्चन लिखा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 6a²। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में हमारे दे दिया कितना? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 6a²। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 6 से काट दीजिए। 6 त्रिक 18, 3 बचा 6 छवा 36, यानी यहां से हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 जो है 6 का वर्गमूल है, यानी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी ए का मान हमको यहाँ से पता चल गया 6 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा घन का आयतन, यानी यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन घन का आयतन। घन का आयतन होता है AQ, यानी देखिए ए का मान तो हमको पता चल गया कितना है 6, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी इसका होल क्यूब कर देंगे, यानी हो जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 4a², यानी यहाँ से 4 गुणे ए का मान कितना है 6, यानी 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 4 गुणे 6 का स्क्वायर होता है 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12, 12 दो 14, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन को मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको मिटाते हैं तब बताते हैं। क्वेश्चन है एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। चलिए यहां से लिखिए, क्वेश्चन में दे दिया आपको घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
घन का ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। अब देखिए क्वेश्चन में इसका मान दिया है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4a²। तो a² बराबर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4, 4 से काट देंगे, 4 बटे 32, 4 एकन्ना 4, यानी हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 81 जो है 9 का वर्गमूल है, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से अब हमको ए का मान पता चले कितना है, 9 सेंटीमीटर। जब ए का मान पता चल गया तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है घन का आयतन। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी हम लिखेंगे ए का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब देखिए 9 का क्यूब होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब, आपका यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहां से लिखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका 6a²। अब यहां से हम क्या करेंगे, 6 गुणे ए का मान कितना है 9, यानी 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, इन दोनों का गुणा कर देंगे यहाँ से, 6 का नम 6, 6 बटे 48, यानी यहाँ हो जाएगा इतना आ जाएगा, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आप नोट करिए, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आपके क्वेश्चन में दिया है एक घन का विकर्ण अंडर रूट में 9 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। अब देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है अंडर रूट में 3 गुणे ए। अब देखिए यहाँ पर इसका मान दे दिया है 9 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर के बराबर अंडर रूट में 3 गुणे ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर बटा अंडर रूट में 3, ए अंडर रूट से अंडर रूट 3 कट जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। यानी ए का मान हमको फिर आ गया कितना, हमारा 9 सेंटीमीटर। हमसे घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी 9 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी 9 का क्यूब होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।